जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए व्लॉग में। हाँ, क्या हुआ? अपना जाओ आराम से, थोड़ी सी गरम गरम सी पिया कर, ठंडी मत पिया कर चाय को। गरम गरम सी फायदा करती है। शूज निकाल ले अपने। निकालो। वहाँ पे रखा है मंदिर के सामने। निकाल दो। क्या है इसमें? जूते निकालो। जूते कौन से हैं? जूते निकाल दो ना, मुझको क्या पता कहाँ है। इसके अंदर है ना, कहाँ क्या ये रखे हुए हैं। ये ले सॉक्स दूसरे डाले, इन सॉक्सों में दूसरे वाले सॉक्स डाल ले। कुछ नहीं होता। इनमें जूते नहीं आएंगे बेटा, पहले टाइट है। पहले पहन लिए कुछ कब नहीं। पहने? डीमार्ट गया था उस बार भी यही पहना था मैंने, डीमार्ट के दिन। ठीक है, और पहन यही पहना। ये पहना देती हूँ मैं इसको। शूज थोड़ा सा लूज कर देती हूँ मैं इनको, ठीक है, ताकि आप वहाँ भी आराम से पहन सको। इनको बिल्कुल लूज करिए, ऊंचे से है ना, इस वजह से तंगी करते हैं पहनते हैं, वरना साइज तो इनका आपका आप वाला ही है। बाकियों की छुट्टी है, सीधा उन्ना तो वहाँ हॉल में जाना जो जाना चाहवा। यहाँ तो जो पार्टिसिपेट्स हैं ना जाना 12 बजे तक स्कूल में। चलो जो ईब कपड़े चेंज करेंगे, सुबह दूसरे, ईब दूसरे, फिर रात में ऑफिस जाएंगे तीसरे। इना में दो बड़ा आदि जब बापू बैठो ना सारा दिन। चलो जल्दी बेटा ईब कपड़े चेंज कर रहे, फिर ऑफिस वास्ते कपड़े चेंज होंगे। ऊपर वाले कोट पहन लो, ठीक लगेगा ना। अरे ना, ये मोटी है, गर्मी लगेगी। ये ऑलरेडी मोटी है, इसलिए तो मैंने तेरे वो नहीं कहा। जीन्स तो चेंज नहीं करियो, अपना तो रहना नहीं। कोई आधी बाजू की टी-शर्ट पहनो और निकल लो, चश्मा चश्मा पहन कर। छोड़ा हो भाई ना, 12 बजने वाले हो रहे हो, फोन आ जाएगा उनका तो 10 इतनी देर में तो मिनट दिखा तो फोन कर देंगे भाई, आया नहीं। और जो मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं और बहुत जल्दी आ गया। बेटा खाना डालने से पहले बोल दी कि मैम मैं नॉन वेज नहीं खाता। ओके ओके। वो फिर वेज का कुछ ना कुछ ऑप्शन होता है उनके पास, वो दे देंगे वेज वाला कि मैम मैं नॉन वेज नहीं अगर खाता। नहीं हुआ कुछ, नहीं हुआ तो वो फोन कर देंगे, मैं घर से खाना दे आऊंगी आपको। स्कूल में ही हो अभी तो आप, ठीक है, कुछ ना कुछ बना के मैं स्कूल में दे आऊंगी। पूरा थोड़ी खिलावेंगे भी। हाँ, इन तो खा के जानते मतलब। नहीं नहीं, लंच और वह है ना। हाँ, परफ्यूम डाल ले थोड़ा सा, अच्छे से करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ डालते हैं, यहाँ पे। ओए कुछ हो तो नहीं रहा? क्या हो रहा है? खराब है क्या? ऐसे डालते हैं, इसको सीधा रखना पड़ता है ना, तब डालेगा। चलो चला दो। बाय बाय, लव यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, वो तो अभी मैं कर लेती हूँ कंघी, चाय पीती हूँ। सबसे पहले तो मेरी चाय ठंडी होगी, उनके चक्रों में उन्होंने तो पी ली, मेरी तो ठंडी हो गई। फिर अभी सूट साट प्रेस करूँगी, खाना बनाऊँगी। मैं जाऊँगी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, क्योंकि जाते ही तो देखो इनका होगा नहीं। 3:30 बजे इन्होंने टाइम दिया आने का, तो 4 बजे के आसपास शुरू होगा। हवा चल रही है अभी बहुत ज़्यादा, हवा ने कई दिन से बहुत कहर ढा रखा है, इसी वजह से स्किन फट रही है। जैसे पापा के घर पे मैं कहा आप छोड़ के आओ, रात को इनको भी ऑफिस जाना है, और कह रहे मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे को रात को सारी रात जागना है, मैं तो सोऊंगा, क्योंकि आज नाइट में है इनका कुछ काम है ऑफिस में, तो 12 बजे जाना है इन्होंने, मॉर्निंग तक काम करना है। तो भाई मैं थोड़ी देर सो लूँगा, तू चले जाना इसके फंक्शन में। और यहाँ से कह रहे मम्मी पापा कभी नहीं आते। मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं चले जाऊँगी। कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। आज सुनील भी घर पे ही है, और रात का खाना भी बनाना है भैया भी, क्योंकि रात को पता नहीं रियांश का किस टाइम तक होगा ख़त्म। 11-12 बजे तक का तो लास्ट है एनुअल डे का, और इसका पता नहीं किस टाइम टर्न आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आके तो खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगा। और इनको फिर रात को जाना है ऑफिस भी, तो इनका तो अभी बना के ही रख के जाना पड़ेगा, ताकि पीछे से खा के अपना चले जाएं ऑफिस। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, ये प्याज प्यूज काट दिए मैंने, और साथ में रोटी बना के रखूँगी इनके लिए। 2-3 रोटी रात के लिए बना दूँगी, गर्म करके खा जाएंगे, दूध दाद लेके आएंगे, गर्म करके रख देंगे उसको। अगर जल्दी आ गए तो भाई जल्दी अगर इसका जल्दी होगा फिर तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन अभी पता नहीं है कि जल्दी ख़त्म होगा या नहीं होगा, क्या कुछ रहेगा, तो उस हिसाब से। तो आलू मटर की ग्रेवी वाली बना रही हूँ, और साथ में रखी है थोड़ी सी गोभी, इसके अपने लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे, ताकि ये सब्जी रात के लिए बच जाए। मटर थोड़े से थे,
पाई आई थे मटर, और आज मंडी भी, आज मंडी तो फिर जा नहीं पाएंगे, वहाँ जाना है। इनको बोलूँगी असल में ये लेके आएंगे, यहीं पे है ना, ये ले आएंगे फ्रूट्स वगैरह, तो फ्रूट्स और आलू ले मंगवा लूँगी बस। तो मैं कहा अभी इसमें को दे दूँगी, इसमें से बाकी जो बच जाएगी रात को हमारे लिए काम आ जाएगी। फिर रियांश चला गया, रियांश को स्कूल से ही मिलेगा लंच भी और स्नैक्स भी, और अपने लिए मैं गोभी के बना लेती हूँ पराठे। तो जी छोंकते हैं सब्जी को, लगते हैं अपने काम पे, और निपटा के अभी 1 बजने वाले हैं, आटा गूंद के फिर फटाफट से रोटियां बनाती हूँ। तो जी यहाँ मैं बना रही थी अपने लिए गोभी के पराठे। गोभी रखी हुई थी सुबह, तो मेरा ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने सोचा मैं क्या थोड़ी सी ये आलू मटर की सब्जी बनाई है, बच जाएगी, तो मैं गोभी के पराठे बना लेती हूँ। भाई अच्छे भी लगते हैं, दिन में खासकर बहुत टेस्टी लगते हैं सुबह के मुकाबले। दिन में अगर आप खाते हो ना तो मज़ा आ जाता है। बल्कि सुनील को भी पसंद आए, कह रहे ये तो अच्छे लगे, ये तो मैं भी खा लेता। उनकी मैंने रोटी बनाई थी, खाया था वह उन्होंने एक, लेकिन कह रहे इसमें मज़ा आ गया, सब्जी रोटी से भी ज़्यादा। मैं कह दिन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जल्दी जल्दी बना रही थी मैं। फिर साथ के साथ मैं कहा रात का भी बनाना है, क्योंकि फिर रियांश के स्कूल जाना था ना, बना बनू के अपना ख़त्म करके काम। मेरा लंच बना है, डिनर अभी वो रोटी बना के रख दूँगी। सब्जी तो बनी गई है, देखिए मेरी सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है, देखिए। और ये मैं ले आई हूँ दही और साथ में रोटी। अब हम खाते हैं खाना, और वो नहीं आए खाने वाले। आज भी जल्दी, फिर आपका रात का भी बना कर रखा जाना। एक दिन बिनू नहीं है भाई, मैं बना लूँगा, पीछे से कुछ खा लूँगा। अभी मेरी रोटी बना के रख जा, और हम क्या खाएंगे आके? मम क्या खाएंगे आकर? स्नैक्स देंगे माँ, डिनर डूनर थोड़ी देंगे। 5-6 बजे कुछ स्नैक्स वगैरह दे देंगे, 6-7 बजे क्या देवेंगे। नहीं, जो रोटी बच गई फिर तो रोटी में चल जाएगा काम। जो नहीं बच, जो मैं बन गई इतनी बच गई भाई, फिर तो रोटी में ही चल जाएगा काम। सब्जी तो आई है, सब्जी तो बची जाएगी। डाल लो। तो जी अभी हम जा रहे हैं रियांश का एनुअल डे देखने। 4 बज गए, मैं कहा दिया लगा दी सामने, और ये नहीं जा रहे। पहले ही कह रहे मुझे पता है ये तो आएंगे ही नहीं। मुझे पता है पापा नहीं आएंगे, मैं उनको ऑफिस जाना है बेटा। मैं चक चुक कर लेती हूँ और चलती हूँ। और ये वाला पर्स मैंने ले लिया अपने, देखिए। हाँ क्या दिक्कत है? ठा लिया हूँ तो मैं ना 10-10 के चाहिए मेरे पर्स में रखे, मैं दे दूँ। हाँ वो कल उसमें थे, दूध में थे बचे थे ना, वो मैंने यहीं रख दिए थे कूलर पर ही। मैं दे दूँगी, मेरे पर्स में ही तो रखे। तो मुझे भी खिड़की खुड़की चेक कर लो मेरे पर्स सारी। वैसे तो ये आ रहे हैं, तो मंदिर जाना है ना, मंदिर से आके तो यहीं पे आ जाएंगे। मैं जाऊँगी रियांश के उसमें। चलो, खिड़की खुड़की बंद है ना सारी। हाँ चलो, अभी ऑफिस जाना आगा, थोड़ी बहुत देर हो करके फिर ये भी जाएंगे रात को ऑफिस। यहाँ उतार कर रख दियो इन छोटी दोनों पेटियों पर, ठीक है? कपड़े उसमें बड़ी पता वो जो निकालने हैं अपने गंदे कपड़े वो रखे। और यहाँ पे हम निकल गए हैं रियांश के स्कूल जाने के लिए। पहले तो प्लानिंग कर रहे थे कि मैं तो मंदिर जाऊँगा, तो इन्होंने टी-शर्ट डाली हुई थी, कह रहे मंदिर चला जाऊँगा तेरे साथ, क्योंकि रास्ते में ही आता है, और फिर आते टाइम मैं मंडी से सब्जी वगैरह ले आऊँगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या है, मैंने भी बोल दिया, मैं कि चलो एक बार आप आके देखा ना, चलो मेरे साथ ही। तो फिर कपड़े चेंज कर लिए ना, कह रहे चलो मैं भी चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये भी मेरे साथ ही चले गए थे। भी ऑटो में तो जाना है, मंदिर बीच में ही है, तो एक बार तेरे साथ ही चला जाऊँगा, देख के जैसा भी होगा थोड़ी बहुत देर बैठ के फिर आ जाऊँगा मैं। तो अपना उस तक रह लेना, अगर जल्दी हो गया तो साथ में ही आ जाएंगे। तो जी हम घर पे से चल पड़े थे अपना लेके, राम का नाम घर से निकल लिए थे हम। ये आ गए थे, हम पहुंच गए थे मार्केट में, बल्कि मंदिर यहीं पे आसपास में ही मंदिर था, यहीं पे मंदिर में आते हैं हम। और इसी के पास एक जलेबी की दुकान है भैया, हरियाणा वाले के नाम से है, बहुत फेमस जलेबी है उनकी, बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, गुड़ वाली भी चीनी वाली भी। तो मैं इनसे यहाँ पे वही पूछ रही थी, मैं कहा वो दुकान कहाँ पे? ये आई है ना, ये दुकान थी। कह रहा ये है वो। तो समोसे तो खैर यहाँ इतने अच्छे हमें नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मसाले वाले बनाते हैं। जलेबी बहुत अच्छी होती है इसकी, क्रिस्पी क्रिस्पी। और ये एरिया भी वैसे तो अंदर जाके था, लेकिन बहुत अच्छा एरिया था, फ्लैट्स इतने अच्छे अच्छे थे ना इस एरिया में। बल्कि मैं सुनील को ये बोल रही हूँ, मैं कहा देखना कितने सुंदर सुंदर फ्लैट है। तो यही बात करते करते बस हम पहुँचने ही वाले थे उसके, उस पर देखना कितने सुंदर सुंदर बिल्डिंग है। हमारे इधर से भी ज़्यादा, हमारा मेन है बल्कि, लेकिन इनका अंदर जाके था। लेकिन बहुत नई नई बिल्डिंग है, सुंदर सुंदर।
और जब नई जगह जाते हैं तो अपने वाली चीज़ पुरानी लगने लग जाती है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं वो चीज़ हमें पुरानी लगती है। तो यहाँ पे बस हम पहुँचने वाले थे, बल्कि मैं यहाँ पे एक जगह और थी, मैं वो बोल रही थी मैं कि यही है क्या, कह रहे नहीं नहीं ये नहीं है, आगे जाना है। फिर थोड़ी सी आगे चल चुल के ऑटो में भी कम से कम हमें 15 मिनट तो लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में। तो बैठे हुए थे बस, मैं कहा चलो पहुँचते हैं। और हमें ये भी हो रहा था कभी रियांश का निकल ना जाए, जल्दी जल्दी चल रहे थे। मैं कहा निकल गया ना गुस्सा करेगा कि अब बाद में क्यों आए हो, मेरा फंक्शन होने के बाद आए हो आप, जल्दी नहीं आए। ये वो एंकरिंग बल्कि उसकी हो भी गई थी, एंकरिंग तो हमने उसकी ऑनलाइन ही देखी है। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, देखते हैं जाके जैसा भी रहते हैं। तो जी हमने एंट्री कर ली थी इसमें। यहाँ पे देखिए चेयर वगैरह आगे वाली तो सारी फिल हो गई थी, हम ढूंढ रहे थे, मैं क्या कहीं पे आगे मिल जाए, पर वही है जो 3:30 बजे से आए हुए थे आगे तो वो बैठे हुए थे। तो यहीं पे बस बीच सी में हमें 2 चेयर इकट्ठी मिल गई। तो मैं बल्कि इनको ये कह रही थी, मैं कहा अब आगे सरकते जाएंगे। और जी यहाँ पे शुरू हो चुका है, हमसे पहले हमारे आने से पहले 2-3 प्रोग्राम हुए थे और यहाँ पे चला हुआ है देशभक्ति का। और इतने अच्छे अच्छे गाने थे, मतलब इतनी जो तेज़ तेज़ बजते हैं ना, एकदम ये हो जाता है जैसे पता नहीं देश के लिए क्या कर दो और क्या ना कर दो। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे थे, नर्सरी LKG UKG के, इतना सुंदर सुंदर डांस परफॉर्मेंस दे रखी थी इन्होंने। वो कहते हैं ना भाई कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, मेन तो करना ना करना थोड़ा आता है ज़्यादा आता है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन बच्चों में कॉन्फिडेंस अलग ही आता है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। अगर हर बार कर लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, फिर उनको वो नहीं होता कि कहीं पर भी आप कोई भी करते हो तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती उनके अंदर। तो बड़ा सुंदर सुंदर परफॉर्म कर रहे थे बच्चे। फिर ये यहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है इधर का तेलंगाना का, वो ये लड़कियाँ कर रही थी, बड़ा ही सुंदर कथक टाइप से ही था, पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत सुंदर डांस किया ना, नृत्य किया, मतलब इतने सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर लग रही थी सजी हुई, पारंपरिक आभूषण वगैरह पारंपरिक परिधान वगैरह सारे इन्होंने डाले हुए थे, देख के भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और ऊपर से लाइटिंग हो रही थी ना तो और भी ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहे थे। और ये आगे थे फिर कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे, इन्होंने कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो किया था प्रोग्राम, मतलब एक दूसरे के ऊपर करके तिरंगा लहरा रहे थे, सॉन्ग चल रहे थे पीछे, सॉन्ग्स को सुन सुन के बस वही बात है, ये होता है देशभक्ति के लिए, देश के लिए जय 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 जवान जय किसान, पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर भाई जो आजकल मूवी बड़ी फेमस हो रही है नरसिम्हा मूवी का, इन्होंने रिक्रिएट किया था, एक एक्ट किया था नरसिम्हा मूवी से रिलेटेड। तो इसमें ये देखना, ये नरसिम्हा का अवतार लिया हुआ है इसने, और ये उसको नरसिम्हा का अवतार ले रखा है। उसमें पीछे देखो पिक्चर भी लगी हुई है बल्कि उसी चीज़ से रिलेटेड की। तो ये भी बड़ा सुंदर लगा इसकी, बल्कि मैंने स्कूल में भी प्रैक्टिस होते हुए देखी थी, बड़ा ही अच्छा लगा इन बच्चों का भी। ये एक्ट अलग अलग थे, इसमें योगा का भी था, आगे योगा का भी आएगा एक। तो बच्चों ने वही बात है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, बच्चों ने इतने कॉन्फिडेंट थे ना बच्चे। तो ये आ गया मेरे बेटे का डांस, ये देखिए मेरा बेटा ये आ गया है थोड़ा, देखे भाई पहली बार था मेरे बेटे ने, फर्स्ट टाइम डांस में पार्टिसिपेट किया है। तो डांस आता हो ना आता हो, पर हमें ये खुशी थी कि इसने खुद से पार्टिसिपेट किया है कि मम्मा मुझे पार्टिसिपेट करना है। कॉन्फिडेंस के लिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आए, जो कमी मेरे अंदर है, मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं सीधा सा किसी के सामने गलत चीज़ को भी गलत नहीं मैं बोल पाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वही चीज़ करे, मैं चाहती हूँ कि उसमें कॉन्फिडेंस इतना हो कि वो अपनी बात को दूसरों के सामने रख सके। तो इसीलिए मैं उसको प्रोत्साहित करती हूँ, भाई तू पार्टिसिपेट कर, तू एंकरिंग में ले, तू स्टेज परफॉर्मेंस कर। स्कूल में भी कोई होता है तो छोटी सी छोटी चीज़ अगर वो मना भी करता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करवाती हूँ, मैं कहना नहीं करना है, आपने पार्टिसिपेट करना है, कॉन्फिडेंस आता है बेटा इस चीज़ में। तो जी पहले तो या पीछे कर रहे थे, लड़कियां आगे कर रही थी शेकी शेकी वाले पे। अब इन्होंने लास्ट डांस था इनका दिल डूबा वाले पे, रिमिक्स सॉन्ग थे ये, 3 सॉन्ग थे इनके, झुमका झुमका वाला 2nd नंबर पे था, अब ये दिल डूबा वाले पे कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी मेरे बेटे ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मुझे प्राउड है कि मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा कर लिया, बहुत अच्छे से वो कर रहा था, बल्कि मम्मा मेरा देखना, मम्मा खड़े होके देखना। सुनील तो वापस आ गए थे भाई बीच में, क्योंकि रियांश का हुआ था 9 सवा 9 बजे के आसपास, तो वो तो पहले ही वापस आ गए थे, इसका हुआ नहीं था, उन्होंने ऑनलाइन देखा है इसका डांस। तो मैं तो वहीं पे बैठ के देख रही थी। उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी वापस, इसको ले आई थी मैं कर चेंज चूंज करवा के। और कॉन्फिडेंस अभी यही चीज़ हमें बच्चे में चाहिए होती है, और मेरे को ये चीज़ मिली है कि मेरे बच्चे ने किया है, हिम्मत करी है, उसने कोशिश करी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी मैं बहुत खुश थी, मैं कहा चलो मेरे बेटे ने परफॉर्म किया है,